जब आप ये समझ जाएंगे तो इससे मुक्त होना है, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, जैसे क्लीन स्लेट हो जाएगा। तो ऊपर से जो भी डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट आपको नॉलेज आएगा नहीं, तो वो लिखते जाएगा, तो आप निमित्त बन जाएंगे उसको बोलने के लिए। सिर्फ निमित्त बन जाएंगे। मैं आप लोगों से कभी कभी कहता हूँ कि जब कोई शब्द निकलता है तो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए खुद नया है। क्या? मेरे लिए खुद नया है। एक जहाँ पे मैं कुटिया बनाया हूँ उसके उसी जगह पे एक घटना हुई कि मैं धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म, धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म हाँ। पे मैं रात भर बोला, एक व्यक्ति सुन रहा था और वो उतरा। मुझे अद्भुत लगा कि इतना सरल है मूल तक पहुंचना, बस आपको पक्का करना है क्या चाहिए, और ये पक्का क्या चाहिए ये आपको पहुंचा देगा, ये आपसे काम करवा लेगा। मतलब आपको बस पक्का करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको पक्का करना है और प्रकृति खुद करवा लेगी। ये आप थोड़ा मुझे समझाइए। समाधि के बाद में आप ये बोले तुम, और उसके बाद में ब्रह्म, उसके बाद उसका मतलब क्या है? ये तुम जो बीच में आप बोला, तुम का मतलब है चाहे उसे आत्मा कह दो, ठीक है। अब मेरा में बोलने के लिए, अब आत्मा उसे सीधा नहीं कह सकते क्योंकि उस स्थिति में व्यक्ति नहीं पहुंचा है तो भटक जाता है। उसे तुम कहो कि तुम्हारे तक तुम्हें पहुंचना है सब छोड़ के। तो धारणा ध्यान, जब आप धारणा बनाते हो कि मुझे ये चाहिए तो ध्यान उस पर घटित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ध्यान के लिए बेस चाहिए, आधार चाहिए तो ध्यान घटित होता है, नहीं तो ऐसे ध्यान घटित होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आप पक्का करते हो ये मुझे चाहिए, ध्यान घटित हो जाता है और फिर उसके बाद काम होने लगता है। धारणा ध्यान ध्यान, फिर काम होने लगता है। काम होते होते एक समय ऐसा आता है कि या तो समझ गए या समझने के लिए कुछ नहीं है, तो वही समाधि की स्थिति होती है। ठीक है, समाधि की स्थिति में आप बहुत बहुत चाहे एक दिन रहो चाहे महीनों भी लग सकता है आपको। ठीक है, कि आप घूमते, समाधि का मतलब ये नहीं कि आप एक जगह बैठ जाए, आप चलते फिरते जागते आपका कई महीने तक समाधि में रह सकते हो। ठीक है, समाधि में जाने के बाद न अच्छा न बुरा न राग न द्वेष न मोह न आसक्ति न आत्मज्ञान न ब्रह्म ज्ञान न मोक्ष न माया, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है। ठीक है, वहां न तुम न ब्रह्म कोई नहीं, यहां तक कि यात्रा ही खत्म हो जाती है। ठीक है, खोजी खत्म हो जाता है। ये समाधि की स्थिति है। वो कहां जाएगा उसे खुद नहीं पता, वो कहां जाएगा इस पृथ्वी पर उसे खुद नहीं पता रहता। वो जा रहा है इधर, मुड़ जाएगा उधर, उसे कुछ नहीं पता। प्रकृति जहां लेके जाए वो चला जाता है। ये समाधि की स्थिति है। समाधि, और उसके बाद समाधि में बहुत परीक्षाएं होती हैं, मैं आपको बता दूं। बहुत मतलब बहुत, वही साधक की आखिरी वो समय रहता है, बहुत मतलब बहुत। इसके बाद अगर समाधि किसी ने पार कर लिया तो फिर वो अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगा, उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद शुरुआत होती है उस परम सत्ता की यात्रा, और वहां से उसको ज्ञान उतरने लगता है और फिर वो ज्ञान से उस संसार के लिए फिर वो मुक्ति का मार्ग बताता रहता है और उसकी यात्रा आंतरिक चलती रहती है। क्या? एक तरफ वो समाज कल्याण के लिए काम करता है, अपने आनंद में रहता है, और फिर एक तरफ उसकी यात्रा भी चलती रहती है। तो धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म, मेरा के द्वारा जाना जाएगा वो ब्रह्म होगा, मैं के द्वारा जाना जाएगा वो ब्रह्म होगा। दो मैं है, एक अहम मैं है, एक परम सत्य मैं है। उसे मैं बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा में बात हो रही तो मैं तो संबोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम संबोधन नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे। हमें आपको समझने के लिए कुछ तो संबोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो दायरे से पार है, लेकिन अब हम आप समझेंगे कैसे? या अहम तो चाहिए, मतलब अहंकार जो है, जो फोर्थ लेयर है जो माइंड का, चित्त मनस बुद्धि, और उसके बाद में अहंकार। अहंकार जो है वो अहंकार उस तरह के नहीं है, वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब मैं जो हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, वो रियलाइजेशन के लिए वो यूज होता है। जो मैं आई अहंकार जो होता है, तो
वो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये समझने में कि हाँ मैं कहाँ जाऊँ, मैं ऊपर कैसे जाऊँ। देखिए अहम भाव कब आता है, इसे समझना है। अहंकार कब आता है? जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आपको मिलावट करनी पड़ती है अपने शब्दों में। आप जब बड़ा बनने की इच्छा है, मान की इच्छा है, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा है, तब अहम आता है और फिर अहंकार रूप में वो बाहर आता है। तो वो अज्ञान है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि आपके पास चार चीजें हैं। अगर आप अपने आप को समझना है, उस मूल तक पहुंचना है, तो आपके पास चार चीजें हैं, छोड़ दो। मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, मान की इच्छा। मतलब आप जिस लायक नहीं हैं, अच्छा हाँ, आपकी योग्यता उतनी नहीं है, आप बढ़ा चढ़ाकर बोल के सम्मान चाहते हैं। अगर आप लायक है, सम्मान मिल रहा है, तो अहम भाव आएगा भी नहीं। आप लायक नहीं है और आपने कुछ ऐसा बताया वो आप है नहीं, सामने वाला सम्मान देगा, तो आप आत्मिक गिर जाओगे। और कभी कभी उसे भी पता चले। तो दो पर्सनालिटी में नहीं रहना चाहिए। नहीं, मतलब हाँ, एकदम नहीं रहना चाहिए। एकदम नहीं रहना चाहिए। जैसे आप मैं जैसे हूँ एकदम वो दिखाओ। हाँ। दुनिया में ये मत दिखाओ कि मैं बहुत बड़ा हूँ। बस वही। हाँ, करेक्ट, समझिए। हाँ, तो ये मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि अगर योग्यता से ज्यादा आप चाहे, सामने वाले ने दे दिया तो उसके प्रति राग होगा, नहीं दिया तो द्वेष होगा। और जितनी आपकी योग्यता है उतना देगा तो न राग होगा न द्वेष होगा। तो ये पहले स्टेप से क्या अलग है? कौन मान। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, फाइनली बताऊंगा, ठीक है। चार आपके पास है, फिर मैं बताऊंगा कि फाइनल क्या करना है। मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा। हाँ। दिखावा मत करिए, आप जैसे हैं। मैं ऐसा हूं, अगर मुझे स्वीकार करना है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, करेक्ट, ठीक है। और बड़ा छोटा बनने की इच्छा, तो बड़ा बनने की इच्छा तो सबको, छोटा भी बनने की इच्छा हम कब करते हैं? जब हमसे जूनियर कोई सही भी बात करता है और हमें पता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं वहां अपने आप को, मैं को खड़ा करने के लिए कह देता हूं तुम बड़े मैं छोटा। सामने वाले को आपने सुना भी होगा कि चलो आप बड़े मैं छोटा, लेकिन ये आदमी ये शब्द कह के अपने मैं को खड़ा कर रहा है। उसके पास जवाब नहीं था, सिद्ध करने की क्षमता नहीं थी, तो उसने कहा चलो आप बड़े मैं छोटा, ये कह के, क्योंकि उस समय वो गिर रहा था, क्योंकि वो हार जीत के लिए खड़ा था, ये कह के अपने मैं को खड़ा कर लेता है। तो लोग सोचते हैं कितना महान व्यक्ति। वो महान व्यक्ति नहीं है, वो कायर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है। अगर महान व्यक्ति होता तो वो सिद्ध करता क्या सही है क्या गलत है। ऐसा कोई भी बर्ताव करता है किसी से कि तुम चलो मैंने मान लिया तुम बड़े मैं छोटा, इसका मतलब कहीं कहीं कमजोरी है आपकी। अपनी कमजोरी को महानता का नाम मत दो। तो ये चार चीजें छोड़ना है, ठीक है। चार में से मेन है योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, खत्म। एक, अगर मुझे फाइनली अध्यात्म बोलना हो तो मैं कुछ ही शब्दों में खत्म कर दे रहा हूं, उम्मीद छोड़ दो, बस बात खत्म। लेकिन अब ये शब्द को हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, तो मुझे एक एक करके बताना पड़ता है। जैसे आपको मैंने चार बताया, मान, योग, हाँ, मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा। लेकिन अगर समझने वाला व्यक्ति हो तो मैं उसे कहूंगा कि योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, इसमें सब आ गया। लेकिन इसलिए अलग अलग करके बोलना पड़ता है, सबका स्तर अलग अलग है, तो हम सबके लिए बोल रहे हैं। बट कभी कभी बहुत दुख हो जाता है इतने साल से अगर कोई समाज सेवा कर रहा है, इतना कर रहा है, और फाइनली एक आदमी भी ये नहीं पहचानेगा ये कर रहा है, समाज के लिए इतना कर रहा है, बहुत दुख होता है। सही, लेकिन क्या करोगे, हम इसीलिए पैदा हुए हैं, करने के लिए हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, तुम्हें ये करना है, और हम कर रहे हैं। कोई समझा तो भी ठीक, कोई ना समझा तो भी ठीक। मैं कहता हूं कि तू तो समझ रहा है ना, तेरी समझ तो नहीं कहीं गई है ना क्योंकि तू तो समझ के पार है,
मेरे द्वारा क्या कार्य हो रहा है, तू तो समझ रहा है, कोई समझे या ना समझे मुझे क्या फर्क पड़ता है। कोई समझ भी लेगा तो क्या करेगा, और नहीं भी समझा तो क्या कर लेगा। मुझे इतना पता है, जिस काम को तूने दिया था और जिस काम को मैंने लिया था, मैं ईमानदारी से करके तेरे पास आ रहा हूं, ठीक है, और तुझसे नजर से मिलाकर बात करूंगा। मुझे कैसा अभी भी लगता है, मैं खुद के बारे में बात करता हूँ, इतना काम करने के बाद में कोई अगर बोले बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो मेरा भी एनकरेज हो जाएगा, ठीक है और काम करो और करो। अगर कोई ये बोलेगा क्या काम कर रहा है, फालतू का काम है, और कोई भी ये समझ में नहीं आएगा ये इतना पैसा कमाता होगा, 3 स्कूल है, 4 स्कूल है, ये खाली झूठ बोलता होगा, ये कैसा एक पैसे में बिना लेने हुए हजारों करोड़ का टर्नओवर जब रहता है, ये कैसा एक पैसे बिना लेने हुए काम करता है, सब झूठ बोलता है। ये जब लोग मानेंगे नहीं तो कभी कभी लगता है, चोट लगता है, मतलब। लेकिन अगर कोई ये बोले ये सही बात है, ये कर रहा है, तो हो सकता है मैं और ज्यादा एकदम जोश के साथ ज्यादा जोश के साथ आप काम कर पाएंगे, जोश के साथ में हम काम करें, तो इससे उभरना मुश्किल की बात। ये सही नहीं है, मुझे पता है ये सही नहीं है, बट विदाउट एक्सपेक्टेशन जो निष्कर्म के साथ में वो क्या बोलते हैं, निष्काम काम, निष्काम कर्म करने के लिए ये सही रास्ता नहीं है, मुझे पता है। बट फिर भी वो समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ द हार्ट ऐसा लगता है, बट ठीक है चलो, फिर बाद में सोचता हूँ आपकी फाइनली आपका जो ये है, चलो वही हो जाएगा और कुछ नहीं। देखिए, मैं यहाँ आया, अभी तक मैं आपका नाम भी नहीं जानता, ठीक है, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझ पा रहा हूँ, क्योंकि नाम तो शरीर तक होता है। तो मैंने आपसे कहा कि आपने बहुत मेहनत किया है यहाँ, ठीक है, और ये मैं आंतरिक भाव से कहा, इस माहौल को देख के। तो कोई तो कहने वाला भेजा उसने, हाँ कोई तो कहने वाला भेजा, क्योंकि मुझे खुद एहसास हुआ आप जब यहाँ से वहाँ लेके गए और मैं इतने दिन से रुका हूँ, तो इसके पीछे आपकी मेहनत ही इतनी शांति के पीछे, तो मुझे खुद फील हुआ, और इसीलिए मैं कई बार बोला आपको, एक बार में भी चुप नहीं हुआ। तो आपने बहुत मेहनत किया है, ये मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ। क्या मीराबाई का पद है ना, घायल की गति घायल जाने, जो गति घायल हो। तो मैं आपको समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। करने में इतनी मेहनत लगती है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरीके से, हर क्षण वो करता ही रहता है, सोते जागते उठते बैठते। ऐसा नहीं कि वो बस आया कर रहा है, वो हर क्षण कर रहा है, उसके अंदर हर क्षण इसी समाज सेवा की प्लानिंग चल रही है। हर क्षण हर पल अगर वो कुछ कर रहा है तो समाज के लिए ही तैयार हो रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है, वो शरीर को खिला रहा है, कपड़े पहना रहा है, ब्रश कर रहा है, मंजन कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो तो तैयार कर रहा है समाज के लिए। तो मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कई बार बोला कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका एक परिणाम है, ऐसा नहीं है, उसका परिणाम मैं देख पा रहा हूं, मैं फील कर पा रहा हूं। तो मैंने आपको अंतरात्मा से कहा, ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मेलिटी, क्योंकि मुझे आती नहीं। अगर मुझे फॉर्मेलिटी करना होता तो मैं एक पकड़ता और आराम से इनको या इनको पकड़ा देता, नहीं, और ये जाके कहीं कमरे में रख दिया जाता। समझ रहे हैं? ये मैं इसलिए नहीं लिया कि मैं तो पढ़ूंगा नहीं, मुझे कोई आवश्यकता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे साथ है तो इनको भी आवश्यकता है, एकदम नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष वो सुन रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ के तो अपनी स्थिति से समझेंगे, क्योंकि शास्त्रों का भी अनुसरण किसी योग्य गुरु के शरण में रह के करना चाहिए, नहीं आप अध्ययन में फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि अपनी स्थिति से आप समझोगे, मूल समझ ही नहीं पाओगे। तो हम तो इन्हें प्रत्यक्ष बोल रहे हैं हर क्षण हर पल, तो इन्हें भी जरूरत नहीं है, इन्हें भी जरूरत नहीं है, तो मैं आखिर दूंगा किसको? इससे अच्छा ये यहीं रहे और कहीं जाए, क्योंकि इसके पीछे पैसा लगा है, आपकी मेहनत लगा है, ये ऐसे ही तैयार नहीं हुआ है। फिर ये कहीं जाएगा उपयोग करने वालों के लिए तो अच्छा होगा,
नहीं तो मुझे अगर ऐसा करना होता तो मैं लेके देते तक। तो मैंने अगर आपको बोला है, बार बार अभी भी कह रहा हूं, तो मुझे आपकी मेहनत फील हो रही, मैं फील कर पा रहा हूं, इसलिए कर पा रहा हूं कि मैं काम कर रहा हूं। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि काम में कितनी मेहनत लगती है। और कोई बात नहीं, जिसके लिए कर रहे हैं, जिसका काम है, वो तो देख रहा है। हाँ हाँ वो देख रहे हैं। हाँ, बस मैं जानूं या तू जाने। हाँ हाँ बस। चलो ठीक है। बहुत आनंद हुआ आपसे, सच में। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो पता नहीं वो वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी मैच हो Match, जाता है। हाँ, Right. नहीं, बहुत 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 अच्छा लगा। फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है क्यों? लगता कोई अपना उसे हाँ बहुत सही है। बिल्कुल ऐसा feel अपने अपने से अपना बात से कर बोला रहे गया हैं कुछ। हाँ। क्योंकि आप भी उसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, तो नहीं सर, आपको बहुत बढ़िया है। बहुत मिल के बड़ा सुकून सुकून मिला मुझे बहुत। इसके लिए हाँ। कैसे निमित्त बने। हाँ। और इन्होंने बड़े प्रयास के बाद, और मैं आपको सच्ची बता दूं कि ये बहुत प्रयासरत, बहुत कोशिश रहती है इनकी कि कुटिया में रह के, जहाँ पे कैसे ये फ़ोन इनका अलाउड हुआ, कैसे ये प्रयासरत रहे हर चीज़ के लिए। मतलब मैं बहुत अनुग्रहित हूँ इनको स्पेशल लेके, बहुत ज़्यादा ही, आपसे मीटिंग करवाना। और ये कितने प्रयासरत से आपसे बात कर रहे थे, फिर ये थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे थे, तो योगी जी ने बोला कि अब उनसे बात करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, अगर उनको मिला आज स्पेशली आपसे, कल से भी ये थे, तो इनको योगी जी की तरफ से एडवाइस हुई कि आपने फाइनली आप डिस्टर्ब खुद मत हो। अगर आप अपने से ही डिस्टर्ब होगे तो आप क्या ही काम कर पाओगे। अगर वो वैल्यू समझते होंगे तो अगर वो सामने से फ़ोन करें तो आप मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। आप अपनी स्थिति को डाउन ना करें। मतलब ये पजल टाइप के लग रहे थे। और फिर इन्होंने फाइनल बोला ठीक है, और आगे से आपका फ़ोन आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था इनको, तो हम 9:30 बजे 9:30 बजे तो उठे हम। उसके बाद आपके साथ मतलब आधे घंटे में फाइनली, हमें पानी भी नहीं पिया था हमने, जल्दी सी नहाए ब्रश करिए कि लेट ना हो जाए। इन्होंने जब बताया कि उनका फ़ोन सामने से, आपने इसको फ़ोन किया और आप यहीं मिलने वाले हैं, तो तब इन्होंने जल्दी से बताया, और जल्दी से हम आधे घंटे में बस खाली ब्रश करके नहा के फटाफट तैयार होकर कि टाइम आपका ख़राब ना हो, ऐसे मिले आपसे। और इनका ये कहना था कि अगर वो सामने से चाहें, इनका फाइनली कहना होता है योगी जी का कि मुझे जिज्ञासु मिले, चाहे वो एक बंदा मिले, और चाहे मुझे घंटों घंटों दिनों दिनों उसके साथ रुकने को मिले, तो फाइनली आपकी जो भी आपने अपना पास्ट आज तक जिया है बहुत ही प्यारा और सुनहरा होगा। क्योंकि ये इतने फक्कड़ हैं, इनको किसी की चाटुकारिता, फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं पसंद नहीं है। क्योंकि इनकी अपनों की कुटिया में वहाँ एक चटाई और एक कंबल ही मिलता है, और कोई बड़े बड़े पोस्ट वाले आप हम चाहेंगे आप इनकी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ और ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो इनकी अगर मुखारविंद से आपके लिए शब्द निकले अपने आप में ही, तो उन शब्दों के लिए हमें नहीं पता आपका क्या होता है, क्या है आपका हम क्या, लेकिन इनके मुखारविंद से आपके लिए वो शब्द निकलना, उन शब्दों के लिए आपको मेरा प्रणाम है। आपके पास्ट को, आपके सेवा भाव को, आपने जो भाव बार बार व्यक्त हुआ, आपके एक अश्रुधारा आपने रोकी, ज़बरदस्त रोकी इनके सामने, वो निकलना अपने आप में एक सहज बन जाना, एक अपनों की गोद में जो आपने फील किया कि कोई आपको एटलीस्ट कोई समझने वाला आया, आपके संघर्ष को, आपके इतने बड़े पास्ट लाइफ को, किसी ने एक इतना बड़ा, जो आप माँ जी को इतना ज़्यादा मानते हैं, जो बार बार माँ शब्द निकल रहा था, वो रियल का बहुत ही प्यारा था। तो एक एज ए माँ रूप में जो योगी जी आपके सामने आए और जो आपको उत्साहित किया, जो एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपके लिए शब्द रूपी आपको गिफ्ट दे के वो जा रहे हैं, तो वो अपने आप में अतुलनीय है। बहुत ही प्यारा लगा आपके साथ, और मैं चाहूँगी लाइव में हमारे साथ लोग जुड़े हैं, तो आप, मुझे हमें भी नहीं पता, और योगी जी का तो कभी रहता ही नहीं, लोग खुद ही जब सत्संग चलता तो खुद ही बताते हैं मैं DIG हूँ,
तो मैं सब रजिस्ट्रार्ड हूँ, मैं यूँ हूँ। इनको कभी नहीं किसी का इंट्रोडक्शन से मतलब नहीं होता और इनको ज्ञान से मतलब होता है कि मेरा ज्ञान जितना तुम ले सको। तो यही मैं चाहूँगी कि जो लाइव सुन रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन चाहेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग कहाँ लाइव ले रहे हैं, सिर्फ इस निमित्त से, और हमें इसके पीछे कोई भी मतलब नहीं है। ये श्री अरबिंदो कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट है। श्री अरबिंदो कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट जो है वो कर्नाटका में श्री अरबिंदो सोसाइटी के 31 सेंटर्स एंड ब्रांचेस है। ये 31 सेंटर्स एंड ब्रांचेस के ये हेडक्वार्टर्स कर्नाटका का हेडक्वार्टर्स है। अच्छा। और मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ जी ये, और कर्नाटका स्टेट, एंटायर कर्नाटका स्टेट भी देखता हूँ। जी। और इधर एक जो ट्रस्ट है उसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। गुड। और हमारे यहाँ इधर बैंगलोर में 3 स्कूल्स हैं। वो तीनों स्कूल्स, एक ये है मिरामिका स्कूल फॉर न्यू एज, और एक जो है औरोमीरा इंटरनेशनल स्कूल, और एक है नई स्कूल है तो दी औरो स्कूल। ये तीनों जो है इंटीग्रल एजुकेशन जो होता है, फ्री चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, तो उसके माध्यम से मतलब वो करिकुलम है यहाँ के 3 स्कूल में। गुड। इन स्कूल का मैं चेयरमैन भी हूँ। नाइस नाइस। तो बस मैं ग्रेजुएट हूँ, डॉक्टरेट हूँ सस्टेनेबिलिटी में। मैं स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन का स्पेशलिटी है मेरा। मैं लेकिन सब छोड़ के इनके शरणों में आ गया हूँ, वहाँ श्री अरविंद के चरणों में। बहुत देखो, ये सबसे बड़ा व्यक्तित्व है आपका, ये बड़ी पर्सनालिटी है आपकी, जो आपकी ईमानदारी, अथाह पास्ट का जो आपने लाइफ दिया, बहुत ही मेहनती आप रहे, बहुत ही संघर्ष, बहुत जो ये योगी जी बोलते हैं ईमानदारी, वो शब्द आपके ऊपर यथार्थ, जबरदस्त यथार्थ हुआ। नहीं, ये सब जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपके लिए आपको कुछ मैं तकलीफ पहुँचाऊँ तो ऐसा नहीं था, जो होना था हो गया। बिकॉज 1-to-1 मीटिंग आई थिंक वाज नेसेसरी। मैं इनको इसलिए बोला कि ये मतलब मैं इनको परेशान देखा, मैं कहा ऐसा है कि आप परेशान ना होइए। अगर उनकी जिज्ञासा, आपने बता दिया है, अगर वो जिज्ञासु होंगे तो आपको खुद फोन करेंगे। अगर अब मैं इनको अगर सलाह देना हूँ आपसे मिलने के बाद, तो मैं कहूँगा कि आप खुद उनको सामने से फोन करके बुला लो। समझ रहे हैं?